कारगिल विजय के 25 साल पे आज देश शौर्य, जांबाजी और बलिदान को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्रास में वॉर मेमोरियल शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। उन्होंने वॉर हीरोज वॉल का भी जायजा लिया और कारगिल विजय दिवस की कहानी भी देखी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां शिंकुला टनल का उद्घाटन कर उसका सफल परीक्षण का जायजा किया। वहां का हिस्सा बने 6 तस्वीरें ये आपकी स्क्रीन पर। आज के दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। सेना के जवानों ने 3 महीने लंबे युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल की चोटियों से खदेड़ दिया था। ये सबसे ऊंचाई पे लड़ा गया युद्ध था और इसकी तस्वीरें जब आज ये विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया, इसके जश्न की तस्वीरें आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आज देश कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह मना रहा है। 26 जुलाई 1999 को आज ही के दिन कारगिल युद्ध के समापन की घोषणा हुई थी। करीब 3 महीने लंबे चले युद्ध में भारतीय फौज के अदम्य वीरता को देखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल की चोटियों से खदेड़ा गया था। इस जंग का सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया बताया जाता है, क्योंकि कई लड़ाइयां 18,000 फीट से भी ऊंची चोटी पे लड़ी गई। जिन जाबाजों की वीरता और दम्य साहस से ये जीत देश को मिली, आज हम उन हीरोज को सलाम करते हैं और आपके लिए लाए हैं कारगिल की जीत के 25 सालों पे हमारे हीरोज की 25 कहानियां। कारगिल विजय असंभव को संभव बनाने की और भारतीय सेना के अदम्य और अद्भुत शौर्य की कहानी है। 25 साल पहले मिली जीत सिर्फ और सिर्फ साहस और उस वीरता का परिणाम थी जिसके लिए भारत की सेनाएं पूरी दुनिया में विख्यात है। 3 मई 1999 को जब भारत ने घुसपैठिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो पहाड़ों पर बैठे दुश्मन को खदेड़ने का वो नामुमकिन काम था जिसे हमारे देश के जाबाज रणबांकुरों ने मुमकिन कर दिखाया। आज उनकी वीरता, उनके शौर्य और उनके पराक्रम को याद करने का दिन है। इसलिए विजय दिवस पर द्रास पहुंचकर खुद पीएम मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल में कारगिल जंग के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने रणनीतिक रूप से बेहद अहम शिंकुला सुरंग परियोजना का शिलान्यास भी किया। कारगिल जंग की कहानी भारतीय सेना के वीर जवानों की पराक्रम गाथा है। आज कारगिल युद्ध के असली हीरो से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जिन्होंने युद्ध का अपना अनुभव बताया। जिस फौज ने 1999 के कारगिल जंग में विजय हासिल की थी, उसे लीड कर रहे थे जनरल वीपी मलिक। अद्भुत संयोग है कि जनरल वीपी मलिक ने उस वक्त कारगिल 8 माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व किया था और अब उनके बेटे मेजर जनरल सचिन मलिक इस वक्त कारगिल में तैनात हैं और इस डिवीजन की कमान संभाल रहे हैं। 25 साल पहले का कारगिल और आज का कारगिल दोनों है। सुनते हैं 25 साल पहले और अब के कारगिल की कहानी तत्कालीन आर्मी चीफ और वर्तमान कमांडर की जुबानी। उस विक्ट्री का जो श्रेय है वो मुझे नहीं जाता, बल्कि उन जवानों को और उन अफसरों को जाता है जिन्होंने लड़ाई की यहाँ पर और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई ली। और आई हैपन टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुझे बहुत गर्व है कि इस वक्त मेरा बेटा वही डिवीजन कमांड कर रहा है जिसको मैंने कमांड किया था। कारगिल सेक्टर आने के बाद आपके लिए चुनौती बड़ी है। जिस तरह से कारगिल के ऑपरेशंस आपने देखे भी, उनके बारे में सुना भी, ऑफिशियली भी और घर पर भी, अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह से सरहदों की सुरक्षा करनी है? देखिए, चुनौती कई ऐसी हैं जो उस वक्त जो चुनौती थी वो अभी भी चुनौती है। जिस तरह के पहाड़ हैं, जिस तरह का मौसम है यहाँ पे, वो चुनौती में कोई बदलाव नहीं आया है। समय के साथ में दुश्मन किस तरह से सामने पेश आता है, क्या थ्रेट है हमारे पास, वो चुनौती बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती हैं और उसके साथ हम भी अपना चेंज करते रहते हैं।
सबसे ऊंची चोटियों में से एक टाइगर हिल पर 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने तिरंगा फहरा दिया। ये इस जंग में मिली सबसे बड़ी कामयाबी थी। टाइगर हिल के हीरो रहे मेजर जनरल रविंद्र सिंह ने भी वो कहानी याद की। हमारे जवानों ने बड़ा बहादुरी से काम किया, बड़ा डिफिकल्ट मिशन था। मैं कहूँगा जब हम जा रहे थे तो मेरे सीओ साहब मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे। ब्रीफिंग के बाद में उन्होंने इस प्रकार से हाथ मिलाया, इस प्रकार से गले लगे। वो सोच रहे थे कि शायद जो है मैं इनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। जो पूरा का पूरा हमारा जो ट्रुप्स थे उस टाइम पर सबको ये लग रहा था कि शायद ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सिख रेजिमेंट में होता है कि निश्चय कर अपनी जीत करूं। सो हम लोगों के दिल में दृढ़ निश्चय था कि जीत के आना है और इंडिया गेट और हेलमेट कैप्चर करके आना है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, इसी तरह कैप्टन नचिकेता हैं। हर हिंदुस्तानी की जुबान पर आज भी ये नाम है, क्योंकि कैप्टन नचिकेता कारगिल युद्ध के एकमात्र युद्ध बंदी थे। उनका मिग 27 लड़ाकू विमान जंग के दौरान क्रैश हो गया था। पाक फौज ने उन्हें युद्ध बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में उनकी सुरक्षित वापसी हो गई। कैप्टन नचिकेता ने भी उन यादों को साझा किया। कारगिल में जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि हमारा एक मिग 27 फ्लेम आउट कर गया, पायलट इजेक्ट कर गए हैं और पायलट को पाकिस्तानियों ने बंदी बना लिया, यू वर टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। करेक्ट। कैसा ट्रीटमेंट था आपके साथ उस समय? Okay, so after this ejection, we had a small ambush with the enemy. We carry a small macro pistol था हमारे पास, उनके पास तो AK-47 थे। अब एम्बुश के बाद जब मेरे पास मेरे राउंड्स खत्म हो गए तो वो 5-6 लोग जो पहले आए थे उन्होंने मुझे बंदी बनाया। नहीं, आपको टॉर्चर किया है सही में? हाँ, ये 3.5 days was very bad torture, physically, mentally, emotionally, because वो चाहते हैं कि whenever they make somebody a POW to break down the person so that it psychologically causes moral issues back in our own country, plus getting information. आज कारगिल विजय पर शौर्य और साहस के 25 साल पूरे होने पर देखिए उन जवानों की कहानियां, जिन्होंने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। महज 60 दिन के भीतर कारगिल की पहाड़ियों से देश के जाबाजों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। भारतीय जवानों की जाबाजी से पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी और विजय ने हमारे जवानों का माथा चूमा था। द्रास से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जवानों ने बड़ा सबक सिखाया। 1999 में हुए उस युद्ध में कई योद्धाओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे ही कई योद्धाओं से द्रास में जीएनटी की टीम की मुलाकात हुई। उन सबने कारगिल युद्ध के उन पलों को याद किया जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी की थी और इन योद्धाओं ने उस वक्त उसके होश उड़ा दिए थे। हिंदुस्तान का विजय दिवस पाकिस्तान के लिए नासूर की तरह है। पाकिस्तान ने जो साजिश का जाल बुना वो खुद उसमें फंसकर रह गया और उसे भारतीय सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी अभूतपूर्व वीरता का परिचय देने वाले कई योद्धा भी द्रास में मौजूद हैं, जहां विजय दिवस का रजत जयंती समारोह चल रहा है। उन्हीं योद्धाओं में एक नाम है रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर। बिल्कुल, ये टाइगर हिल सबसे ऊंची चोटी है। आप इसकी स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है समझ सकते हैं। और जो बाईं तरफ को जो रिज गया है, इसमें आप हेलमेट, इंडिया गेट, ये और टाइगर हिल अगर आप देखें खुद ही तकरीबन ये कितना बड़ा 300 बाई 600 मीटर है और वेस्टर्न रिज तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रिज है। तो इसमें हमने मल्टी डायरेक्शनल अटैक करके आगे जो तीनों रिज थे, लेकिन वो तो उसको पता था यहाँ से आएंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी डेल्टा कंपनी और जो घातक थे बलवान के नीचे, उन्होंने एक सरप्राइज एलिमेंट देके जो फुट होल्ड है हमला किया है और
और जिसका हमको फायदा हुआ। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो इनकी वो पहली कुछ बटालियंस जो इंडक्ट हुई थी उनमें से इनकी सेना थी। कश्मीर से इनको लाया गया था। तोलोलिंग से लेकर टाइगर हिल तक 18 ग्रेनेडियर्स ने वो लड़ाई लड़ी थी और ये मेरा सौभाग्य था कि 18 ग्रेनेडियर्स के साथ मेरे को बहुत समय उन 2 महीनों में बिताने का मिला। कर्नल कुशाल ठाकुर ने बहुत उस समय मदद भी की थी। देश के लिए तो आपने किया ही, आपने पत्रकारों की भी बहुत मदद की थी, लेकिन सबसे पहले आपको इंडक्ट किस दिन किया गया था सर? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं जो 527 रणबांकुरे जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मेरे यूनिट के 18 ग्रेनेडियर्स के 34 रणबांकुरे ने आहुति दी है, उनको भी नमन करता हूं। हम तो कश्मीर में थे, मिलिटेंसी लड़ रहे थे। अचानक 16 मई को हुक्म आया कि आपको द्रास पहुंचना है और हम 17 को यहाँ पहुंच गए और 19 को ब्रीफिंग हुई कि 5 से 6 मुजाहिदीन यहाँ पे आए हुए हैं तोलोलिंग के ऊपर, तो सबसे पहला ऑपरेशंस आपको करना है। तो बस हम ना वहाँ रिकॉनेसेंस के लिए तैयारी का समय था, ना प्रेपरेशन का समय में था और हमें भी लगा 5-6 हम तो वैली में बहुत ऑपरेशंस किए थे, मिलिटेंट्स किया था कि 5-6 मिलिटेंट्स कुछ नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि यहाँ 5-6 मिलिटेंट्स नहीं बल्कि दुश्मन की एक पूरी कंपनी है। कुशाल ठाकुर ने जिस रणनीति से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा, उसके लिए इन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट के शत्रुघ्न सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। जब बटालिक सेक्टर में फर्स्टली ये मैसेज था कि कुछ उग्रवादी हमारे बटालियन पोस्टों के ऊपर आके बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट अटैक जो गया था उसमें मैं गया था और उसमें हमारे साथ 4 लोग शहीद हुए थे। मैं 3 पाकिस्तानियों को मार के तीनों का आई कार्ड, पे बुक और एजीएल का प्रेसी लेकर के इंडिया में जब वापस आया 11 डेज के बाद विदाउट फूड एंड वाटर, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, बैंडेज पट्टी कुछ नहीं था और 11 दिन के बाद अपने पोस्ट पर आकर के मैं जब वो दिया डॉक्यूमेंट तो ये साबित हो गया कि ये पूरे रेगुलर आर्मी के लोग लड़ रहे हैं। कारगिल युद्ध में लद्दाख स्काउट्स ने भी अहम भूमिका निभाई थी। हमारे साथ ऑनरेरी कैप्टन है जयपाल जी, जो कि ताशी के नाम से ज्यादा मशहूर है। ताशी जी, आप मुझे बताइए, कारगिल युद्ध में आपको सम्मानित किया गया, कारगिल युद्ध के बारे में आपको कब पता चला, आपकी तैनाती कहां पर हुई? मैं इंडोज विंग में था। लद्दाख सिकोट का एक केके विंग, एक इंडोज विंग होता था। इंडोज विंग में था। हमको आदेश मिला कि घुसपैठ पाकिस्तान के काफ़ी दराज से लेके बटालिक सेक्टर पे आया हुआ है, वहाँ उनको निकालने के लिए हमको टास्क मिला। वहाँ से इंडोज विंग से हम बटालिक में आया था। बटालिक में आने के बाद हमें लगा पूरा दुश्मन जितना भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पे था वो आया हुआ था, उनको हमने छेड़छाड़ नहीं किया। हम लास्ट तक गया नाले से और लास्ट वाले को हमने अटैक करना शुरू किया। 4 अटैक में मैं खुद था। तो हमने 6 जुलाई को हमने डोक हिल पे अटैक किया था। डोक हिल में हमने दुश्मन का 5 जवान मार गिरा और सिपाही हुनर से हमने जिंदा पकड़ा। मेरा साथ 20 जवान था अटैक में। मेरा जवान भी 5 शहीद हुआ। मैं खुद को 2 गोली लगा। दुश्मन का हमने UMG 3 पकड़ा, पाकिस्तान पोक राइफल 5 पकड़ा और 40 में मोटर 2 पकड़ा। कारगिल युद्ध में दिखाए गए पराक्रम के लिए ताशी छेपाल को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे ही कई योद्धाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम की बदौलत पाकिस्तानी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। उन सभी योद्धाओं पर पूरा देश फख्र महसूस कर रहा है। द्रास से गौरव सावंत के साथ अशरफ वानी की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत आज इस विजय पर्व को मना रहा है तो उसके पीछे शहादत और शौर्य की सैकड़ों कहानियां हैं। हमारी सेना के परमवीरों ने कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाया था। 2 महीने से ज्यादा चले युद्ध में पराक्रम और वीरता के अद्भुत किस्से सामने आए। आज हम आपको कारगिल युद्ध में विजय दिलाने वाले उन्हीं जांबाजों की कहानियां सुनाएंगे। आप भी देखिए रिपोर्ट। या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या उसे मैं लिपट कर आऊंगा,
लेकिन आऊंगा जरूर। अगर मेरे फर्ज की राह में मौत रोड़ा बनी तो कसम से मैं मौत को भी मार दूंगा। मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं कि अपनी ड्यूटी पूरी किए बिना मर जाऊं। जब तक आखिरी दुश्मन है मैं सांस लेता रहूंगा। पापा, देश के लिए मर मिटने वालों का यह बलिदान कभी मत भूलना। आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। गर्व है कैप्टन थापर, गर्व है, और गर्व भी इतना कि हमारे सीने में नहीं समाता। तिरंगे में लिपट कर आने और फर्ज के आड़े आने वाली मौत को मारने के वादे कर गए ये 20-25 साल के नौजवान अपने वादों के ऐसे पक्के निकले कि फिर घर लौटे तो तिरंगे में लिपट कर ही, और हरा दिया उस मौत को भी जो सबके लिए अंत लेकर आती है, लेकिन आकर भी इन्हें सदा के लिए अमर बना गई। आज भारत के इन्हीं रणबांकुरों का दिन है जिन्होंने करगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हाड़ कपा देने वाली ठंड में सीने पर गोलियां खाते रहे, लहू के आखिरी कतरे तक लड़ते रहे, लेकिन दुश्मन और उसके इरादों को हद में रहने का वो सबक सिखाया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है। करगिल युद्ध के पहले शहीद थे कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन कालिया अपनी पोस्टिंग के सिर्फ 4 महीने बाद शहीद हो गए थे। उनकी पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद घर पहुंची थी। परिवार कभी उन्हें वर्दी में नहीं देख पाया। मई 1999 में कश्मीर से दिल्ली तक युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। तनाव अपने चरम पर था। तब करगिल की चोटियों पर हथियारबंद पाकिस्तानियों की घुसपैठ की खबरों के बीच 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले। घात लगाए बैठे पाकिस्तानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ रोज बाद कैप्टन कालिया का क्षत शरीर उनके घर पहुंचा। करगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य की कहानी सुनकर हमारे देश की 2 पीढ़ियां जवान हो चुकी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने पहले 20 जून को पॉइंट 5140 पर फतह हासिल की। फिर ये दिल मांगे मोर के नारे के साथ पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराने निकल पड़े। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दी, लेकिन उसी जंग में लड़ते लड़ते कैप्टन विक्रम शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो 13 राजरीव के थे, जो कि पहले द्रास सेक्टर में और फिर मस्को वैली के अंदर में 2 मेजर ऑपरेशंस किए। द्रास में पॉइंट 5140 जिसके ऊपर में उन्होंने 4 दुश्मनों को मारा था, और काफी बड़े इलाके में उन्होंने अपनी शौर्यता को प्रदर्शन किया था, और उस समय ही उन्होंने कहा था दिल मांगे मोर। लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने तो एनडीए के इंटरव्यू में ही कह दिया था कि सेना में जाना चाहता हूं क्योंकि परमवीर चक्र जीतना है, और हुआ भी। करगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे खून से लथपथ होने के बावजूद कुकरथांग और जबरटॉप जैसी चोटियां जीतने में अहम भूमिका निभाई। 3 जुलाई को वो शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने इस टॉप को, कालूबार टॉप को कैप्चर करने में 4 पोजीशंस, जो कि फर्स्ट पोजीशन में 2 सैनिकों को मारा इन्होंने दुश्मन को, दूसरे पोजीशन में जाके 2 सैनिकों को मारा, और उसके बाद इनको गोली लग गई थी और लेफ्ट शोल्डर और पैर में भी घायल हो गए थे। 24 साल के कैप्टन अनुज नैयर अपने पिता से वादा करके गए थे कि चाहे जो हो दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा। कैप्टन अनुज नैयर को पॉइंट 4875 से दुश्मन को खदेड़ने का जिम्मा दिया गया था। अनुज ने अकेले ही पाकिस्तान के 9 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उनके 9 बंकर तबाह कर डाले। मस्को वैली के अंदर में, जिसमें 3 से 4 एनिमी के बंकर थे और भारी तादाद में उसमें दुश्मन था, और इन्होंने उसको कैप्चर किया, और तकरीबन जब लड़ाई खत्म हुई तो 46 वहां पर दुश्मन के लोग मारे गए थे। तो बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी। इस दौरान
कैप्टन अनुज नैयर की सगाई हो चुकी थी। 10 सितंबर 1999 को उनकी शादी होनी थी। युद्ध के लिए जाते वक्त वो अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर अपने ऑफिसर को दे गए थे ताकि वो किसी हालात में दुश्मन के हाथ न लगे। कारगिल युद्ध में वीरता की ऐसी दास्तां है कैप्टन विजयन थापर की। कैप्टन विजयन तोलोलिंग की जंग में दुश्मन पर टूट पड़े थे, लेकिन उसी जंग में लड़ते हुए कैप्टन विजयन थापर शहीद हो गए। मेजर आचार्य एक बहुत अच्छे कंपनी कमांडर थे। उनके 2 IC हुआ करते थे विजयन थापर। जब उन्होंने अपनी जान गंवाई तो उन्होंने बिना समय बिताए हुए पूरे अपनी कंपनी का जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने एज ए कंपनी कमांडर वहां पर बहुत अच्छा काम करके 3 पिंपल एरिया और एक बर्बाद बंकर में, जिसके ऊपर दुश्मन काफी तादाद में लगा हुआ था, उसको कैप्चर किया। और इसी कैप्चर के दौरान उनको गोली लगी और उनकी भी जान चली गई। कारगिल युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले ऐसे ही परमवीर हैं सूबेदार संजय कुमार। सूबेदार संजय कुमार कभी टैक्सी चलाते थे। 3 बार उन्होंने आर्मी में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार नाकामयाबी हाथ लगी। आखिरकार वो सेना में आए। उनकी यही जिद थी जिसके बूते वो कारगिल युद्ध में .4875 पर तिरंगा लहराने में कामयाब हुए थे। तब राइफलमैन रहे सूबेदार संजय कुमार को उनके अप्रतिम साहस और पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ ऐसी ही कहानी है सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की। केवल 16 की उम्र में आर्मी में भर्ती हुए और 19 की उम्र में शादी हो गई। कारगिल की जंग छिड़ी तो शादी के 15 दिन बाद ही सेना से बुलावा आ गया। जून 1999 में उनकी टीम ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहराया तो उसके बाद टाइगर हिल पर कब्जे की जिम्मेदारी मिली। उस जंग में उनके ज्यादातर साथी शहीद हो गए थे। योगेंद्र यादव को खुद 15 से ज्यादा गोलियां लगी थी, लेकिन उसी हालात में उन्होंने पॉकेट से ग्रेनेड निकाल दुश्मन सैनिकों पर हमला कर दिया। तब पहले से सिहरे हुए पाकिस्तानियों को लगा कि शायद उनकी मदद के लिए और भारतीय सैनिक आ गए हैं और वो डर के भाग खड़े हुए। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध से जुड़ी शौर्य की न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां हैं। आज देश भर में युद्ध स्मारक से लेकर सड़कों तक उन्हीं अमर कहानियों का जश्न मनाया जा रहा है। शौर्य की स्याही से इतिहास का यह गर्व भरा अध्याय लिखने वाले भारत के रणवीरों की विजय गाथाएं हिंदुस्तान के दिल में सदा अमर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे के साथ।